स्वामी जी, मन में एक खुरापाती सवाल आया है। मन में क्या रखना, आपसे तो सब पूछ ही लिया जाता है, तो मैं भी सोच रही थी कि पूछ ही लूं। विज्ञान ने इतनी तरक्की की, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, आंखों में भी नई आंखें मिल जाती हैं, वहाँ पे भी ट्रांसप्लांट हो जाता है। शरीर के कमोबेश इतने सारे अंग हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो जाता है। स्वामी जी, कभी दांतों पर इस पर विचार क्यों नहीं किया गया? क्या दांतों का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? हाँ, तो दांत तो वो जो रूट कैनाल है ना, वो आप ये समझो कि जैसे दांत अंदर से खोखला हुआ, तो एक तो पहले तो उखाड़ देते थे, अब उखाड़ते नहीं। जब दांत खोखला हो जाता है तो उसके अंदर एक मटेरियल भर देते हैं, तो ये दांत खराब होने के बाद कहते हैं कीड़ा लग जाता है, अंदर से इसका कैल्शियम गल जाता है, तो रूट कैनाल उसी को कहते हैं कि जबड़े का ट्रांसप्लांट भी हो जाता। फिर नकली दांत तो लगाते ही हैं, तो वो जाड़ को ऐसे नहीं गाड़ सकते, तो उसके अंदर की जाड़ की नसों को सुखा देते हैं और उसके अंदर एक केमिकल भर देते हैं, और वो उसकी लंबी, आजकल तो ऐसे ऐसे मटेरियल आ गए, उसकी आयु फिर जो है करीब 25 से 50 साल बढ़ जाती है। तो 50-60 साल में जा करके दांत खराब होते हैं, 101 साल तक तो जुगाड़ चल ही जाता है। तो 100 साल तक आपकी दंतावली ऐसी की ऐसी रह सकती है जैसे हमने एक भी दांत को निकाला नहीं है। नहीं, मेरा बस ये पूछने का मकसद यही था स्वामी जी, अकल दाढ़ सही, अकल भी आ गई है हमको, कि फिर वहां पर असली का ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा। दांत अगर गए तो फिर सिर्फ नकली का ही ऑप्शन है, तो इसलिए अगर असली को सलामत रखेंगे तो नकली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये, इसलिए मैं छोटी सी ये बात स्वामी जी मजाक में मैंने उठा ली। रूट कैनाल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अंदर का कैल्शियम भी नहीं घिसे खत्म होगा, और बाहर का एनिमल भी नहीं घिसेगा। अंदर का कैल्शियम खत्म नहीं होगा, बाहर का एनिमल घिसने पर फिर बहुत तरह के उपाय करते हैं। ये जो एक बार मैं अपनी बताता हूँ, मैंने भी ऐसे पता नहीं जल्दबाजी में या अनदेखी की ऐसे घस्से मारे होंगे, तो मेरे दांतों का एनिमल घिस गया। तो अपने यहाँ तो दांतों का बहुत बड़ा क्लिनिक है पतंजलि में, तो हमारा बालक कुलदीप है, कुलदीप से मैंने बोला, अरे मेरे दांतों में ठंडा गर्म क्यों लग रहा है? बोले जी आपका एनिमल घिस गया। अरे मैंने कहा भैया हम तो आदमी से लेकर के एनिमल तक सबको ठीक करते हैं, हमारा एनिमल कैसे घिस गया? तो बोले स्वामी जी कुछ आपने गड़बड़ की होगी, या तो दांतों की सफाई में या ब्रश के जोर से घस्से मारे होंगे। तो मैंने फिर कुछ दिन तक अपना यही पेस्ट ऐसे ही मंजन और पेस्ट अंगुली से करना शुरू कर दिया, 1 सप्ताह में ठीक ठंडा गर्म लगना बंद। और वैसे दंत कांति से तो ये ठंडा गर्म लगना, और फिर ये दांतों की सारी समस्या, ओरल हेल्थ, फ्रेशनेस से लेकर के सब कुछ, लो सेंसिटिविटी से लेकर के पायरिया से लेकर के अपने दांतों को दो लंबी उम्र का वरदान दंत कांति, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा पतंजलि का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं स्वामी जी। और जो शीर्षासन हो गया, जो स्वामी जी इनामल की बात कह रहे हैं जी, अच्छा रहता है एकदम। जो स्वामी जी इनामल की बात कह रहे हैं, दांतों के ऊपर एक ऐसी पतली सी परत होती है जो अगर घिस जाती है या कमजोर हो जाती है तो फिर सेंसिटिविटी दांतों में बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि बहुत जोर जोर से घिस घिस के ब्रश नहीं करना चाहिए, प्यार से करना चाहिए।